अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर और ये विषय रखने का अवसर दिया है। ऐसे तो इस सदन में पहली बार प्रश्नकाल में तो मैं बोला हूं, लेकिन ये मेरे तरफ से मेडन स्पीच है जो मेरे विभाग के अनुदान के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, काम कठिन है। इस विभाग का नाम उद्योग विभाग है, लेकिन ये बिहार के 14 करोड़ लोगों के उम्मीदों से जुड़ा हुआ विभाग। इस विभाग में अपेक्षाएं बहुत हैं। मैं अपनी पार्टी के नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि मुझे एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। पहले तो विभाग, जब कोई भी विभाग होता है उसके बारे में उसके बजट से, उसके आकार से, उसके बारे में राय बनाई जाती है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जो विभाग मुझे दिया गया है इस पर बिहार के 9 मुख्यमंत्री उद्योग मंत्रालय का विभाग उन्होंने खुद संभाला है। आज उद्योग जिस बारे में चर्चा होती थी, बिहार उद्योग की वजह से जाना जाता था, और बिहार जब सोने की चिड़िया कहलाता था तब भी 493 BC में ईसा पूर्व मगध साम्राज्य में ताकत की बुनियाद जो हमारी थी वो व्यापार और कारोबार पर टिकी थी। उस ज़माने में भी आज़ादी से पहले मैं ये कह सकता हूँ कि गुप्त साम्राज्य के दौरान भी भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही वजह थी कि पाटलिपुत्रा फलता फूलता व्यापार था और कारोबार था। यहाँ के उद्योग की चर्चा कई बार ये अच्छा है, ये ठीक ये अच्छा। विजेंद्र बाबू हमारे सुपौल के हैं, इन्हीं का माइक यूज कर लेते हैं अध्यक्ष। आप जानते हैं कि एक ज़माना था जब मलेशिया में कहा जाता था कि हमारी सड़कें चेन्नई जैसी होंगी, आदर्श चेन्नई था। और एक ज़माना था जब जापान में भी आदर्श दिया जाता था कि हाजीपुर में जब हाजीपुर का जो बटन है वो 1931 में लाहौर तक जाता था, पूरी दुनिया में जाता था। उसको देखकर कई देशों ने उसको आदर्श माना था। हमारे यहाँ मैंने जब ये बातें आपको कही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे सब बातें बहुत जिम्मेदारी से कहनी है और मुझे बहुत कसौटी पर कसा जाएगा, मेरे से उम्मीद बहुत लगाई जाएगी। और जो ये विभाग उद्योग विभाग है, जब मुझे मालूम था कि मुझे बिहार आना है, कई सदस्यों ने कहा कि मैं बिहार आ गया हूँ। मैंने कहा मैं बिहार से बाहर कब गया था। हमारे कई मित्र हैं जो हमारे साथ सांसद रहे हैं, आलोक जी संसद में रहे हैं, सहनी जी संसद में रहे हैं, और कई बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिनका बचपन में मैं दुबे जी को और अपने विजय चौधरी जी का नाम सुना करता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो ऐसा नहीं है कि काम बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है। हमें तो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 32 साल की उम्र में भारत का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 6 विभाग का मंत्री का काम मिला। और मैंने जब भी मंत्री के तौर पर काम किया तो मैंने ये मान कर काम किया कि मेरे सामने पार्टी का झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा रखा है। जो भी दल के विधायक आएंगे या सांसद आएंगे वो इस बात के गवाह हैं कि मेरे यहाँ मैं दलीय सीमा को मंत्री पद पर बैठने के बाद उस नज़रिए से नहीं, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं मानता हूँ सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, तभी उद्योग चाहिए। अगर इसमें मैं सोचूंगा कि मैं आपको कोई डिस्क्रेडिट करूं, बहुत से सदस्यों ने जो बोला है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन मुझे ये सौभाग्य है कि श्री बाबू ने जिस औद्योगिक राज्य की स्थापना की थी
और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां आई, उस कमियां को हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा काम किया है। पिछले चुनाव में मैं, अध्यक्ष महोदय, कोविड से पीड़ित हो गया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रचार में गया था। उसके बाद से मैं 1 महीना पूरा चुनाव जो है वो मैंने एम्स के एक रूम से देखा और वहीं से मैं चुनाव को देख रहा था, क्योंकि जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो कहीं भी होगा तो उस पर बारीक नज़र रखे, और इसलिए उस वक्त चुनाव में मैं देख रहा था कि मुद्दा क्या था। चुनाव में मुद्दा रोजगार था, चुनाव में मुद्दा उद्योग था। हमारे जो आज विपक्षी दल के बेंच पे बैठे हुए साथी हैं, इनके भाषण को भी मैंने वहाँ पर मैं सुनने का काम करता था। मेरे पास सुनने के अलावा और दवा खाने के अलावा और कोई काम नहीं था, तो मैं सबका भाषण बहुत ध्यान से सुनता था। मैं सबका नॉमिनेशन देखता था। हसनपुर में तेज प्रताप जी का नॉमिनेशन भी देखा था मैंने, वहाँ उनका वादा भी देखा था मैंने, वहाँ की भी चीनी मिल के बारे में जिक्र भी सुना था। तो मैंने सबको सुना था, और सबको सुनते हुए मुझे ये, मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने पार्टी के नेतृत्व का कि मुझे अपनी जन्मभूमि की सेवा का अवसर दिया है। और जिस सदन में इतने बड़े बड़े लोग हों, जो मेरे स्कूल के वक्त के विधायक आज मंत्री, और दुबे जी और चौधरी जी दो को, विजेंद्र भाई तो हम लोगों के साथ है। जब मैं सुपौल में पढ़ता था तो इनके जुलूस में जाकर कैसी फूल माला होती है वो पहली बार देखा था। तो मैं आज कह सकता हूँ कि श्री बाबू ने जो शुरू किया, उसके बाद मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, रामसुंदर दास जी, बिंदेश्वरी दुबे जी, भागवत झा आज़ाद जी, सत्येंद्र नारायण सिंह जी, लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, सबके पास उद्योग विभाग रहा है। तो इतने जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे, उनके पास उद्योग विभाग रहा। हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी ये विभाग रहा, और हमारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी के पास से ये विभाग मेरे पास चलकर आया है। तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बिहार में पिछले चुनाव में कोई रोड, बिजली, पानी, ये मुद्दा मैंने कहीं पर किसी विपक्षी दल के नेता के भी मुख से ये बातें नहीं सुनी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे ज़्यादा ध्यान से भाषण ही सुनता रहा। जो लोग भाषण देते हैं, दिया होगा जिन्होंने, उन्होंने जितना अपना भाषण नहीं सुना होगा। मेरे पास यही आई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, आपने नहीं सुना? जी, अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता, इनसे भी मेरी हर जगह सभा में महोदय हम लोगों ने बोला, ये तो मेन एजेंडा है। अब सुनिए, अब याद दिला याद दिलाए तो कहा कि नहीं बोले। अब सुनिए, नहीं, मैं अब पूरे आगे विषय पे आ रहा हूँ। बोलिए। जी अध्यक्ष महोदय, हाँ, मुझे सौभाग्य है कि जब मैं पहली बार 99 में जीता था तो मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आवास पे गया था, और तेजस्वी जी से वहीं मुलाकात मेरी हुई थी। रिश्ता बहुत पुराना है, और इसलिए मैंने जब कहा कि मैंने आपका भाषण श्रोता के तौर पर सुना, तो उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो समय काफ़ी कम बचेगा, और मुझे विषय पे आना है। जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड, बिजली, पानी, सड़क में इतना काम किया है कि किसी राजधानी में कहीं भी आप 5 घंटे के अंदर पे पहुंच सकते हैं, और सरकार उसमें निरंतर बहुत अच्छा काम कर रही। जहां सबसे ज़्यादा अपेक्षा है वो अपेक्षा उद्योग और रोजगार से है। जहाँ तक पढ़ाई का कहा, विजय चौधरी जी ने बेहतरीन भाषण दिया है, उसको हम सब ने सुना है, उस पर बेहतरीन काम वो कर रहे हैं। दवाई पर हमारे मित्र मंगल पांडे जी ने पूरा विस्तार से उस पर कई बार आपको जवाब दिया है। तो पढ़ाई, दवाई, लिखाई और उद्योग और रोजगार, तो उद्योग और रोजगार एक बड़ा विषय है बिहार के लिए, और उद्योग और रोजगार के विषय को मैं आज शेरो शायरी से, अध्यक्ष महोदय मैं बहुत शेरो शायरी करता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा, मेरे से शरवण जी पूछ रहे थे कि आज कुछ शेर वेर पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग है, उतना ही बोलना, जितना ही चलना,
जितने में हम उसको करके दिखा सके। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जिन सदस्यों ने इस पर चर्चा की है उनके बारे में मैं एक एक पंक्ति में उसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बिहार सरकार उद्योग के प्रति बहुत गंभीर है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तस्वीर को एकदम बदल दूंगा और ज़्यादा बढ़कर दावा करूं, क्योंकि मैं एक अनुभव वाला व्यक्ति हूं। वही सदन में कहा जाए जो किया जा सकता है, और बहुत सी उद्योग हैं जो बंद है, जिसका जिक्र सारे सदस्यों ने किया है। करीब यहाँ पर 16 सदस्य बोले हैं और उन्होंने सब ने जो जिक्र किया है, मैं आप सबकी बात से अपने को संबद्ध करता हूँ। आपकी जो फिक्र है वो सही, लेकिन यहाँ पर जी जी शांति। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि अगर मैं विस्तार से ये बात करूं तो हम लोगों ने, मैं आज कोई दावा अध्यक्ष महोदय नहीं करने वाला, और मेरी आदत है कि मैं मर्यादा, पार्टी का प्रवक्ता भी हूं मैं, लेकिन कभी मैं मर्यादा नहीं तोड़ता और कोई ऐसी बात नहीं कहता जो किसी के दिल पे लगे। लेकिन मैं आज ये दावा नहीं करूंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ये दावा मैं नहीं करने वाला हूँ। ये मैं इतना आपको उम्मीद दिखाता हूँ कि बिहार के लोगों में टैलेंट है, बिहार के लोगों में दम है, बिहार के लोगों से अपेक्षा है। अगर देश तब तरक्की करेगा जब बिहार तरक्की करेगा। जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा, ये देश विकासशील राष्ट्र है, लेकिन विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब बिहार तरक्की करेगा। और बिहार के 14 करोड़ लोगों की आवाम के लिए आज मैं इतना कह सकता हूं कि हमने कई क्षेत्रों में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो 2016 से है उसमें कई सुधार हम कर रहे हैं, 20 तक है। हमने यहाँ पर जो इथेनॉल के लिए मैंने जो कहा, ये बात सही है कि इसको कहीं मीडिया अलग मजाक में न ले, लेकिन ये सही है कि जो इन्वेस्टर बिहार में आएगा, इधर से मक्का डालेगा, उधर से उसको डॉलर और पैसा मिलेगा, इधर से गन्ना डालेगा, उधर से इथेनॉल का बाई बैक। यानी जितना अब जो पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने उनके साथ मैं पहले राज्य मंत्री बना था, लेकिन मुझे सौभाग्य है कि मेरे प्रधानमंत्री मेरे मंत्री थे। अटल जी ने मुझे अपने साथ ही विभाग में रखा था, तब मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर था। माननीय संजय झा जी को मालूम है कि अरुण जेटली जी उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करके मजाक उड़ाते थे, डब्बाबंद खुराक मंत्री कहा जाता। लेकिन वो मंत्रालय जब कृषि से जुड़ा तो वो नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ गया, और मैंने उनके साथ, ये नहीं है कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, उनके साथ मैंने कुछ दिन काम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ही शाह नवाज है, तो मैं जैसे नीतीश कुमार जी के साथ विभाग से जुड़ा तो उनको तुरंत ईश्वर ने मुख्यमंत्री का पद दिया और वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने। तो वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर जब वो केंद्र में लौटे तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि बिहार के बहुत वरिष्ठ लोग केंद्र में मंत्री थे। जॉर्ज साहब थे, शरद जी थे, नीतीश जी थे। तो नीतीश विषय पे मंत्री जी को बोला जाए। जी जी आजा भाई जी, बहुत भाई जी बोलिए बोलिए मानो जी। एकदम आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। बैठ जाइए आप जी अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष जी शांति बनाए रखिए। अध्यक्ष जी माननीय बैठे मत बोलिए अध्यक्ष महोदय। माननीय आप फिर इधर से मत बोलिए अध्यक्ष महोदय। माननीय जो सदस्य हैं बहुत से नए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं 3 टर्म पार्लियामेंट में रहा हूं और विषय से भटकूंगा नहीं। मैं विषय पे ही आ रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आज हमारी सरकार है, जैसे मैंने कहा कि इधर से अब 2006 और 7 में, ये बात मैंने इसलिए कही कि ये विषय पे ही है। 2006 और 7 में इसका जवाब ज़रूर तेजस्वी जी ज़रूर उधर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा बाद में, कि नीतीश कुमार जी ने जो सोचा वो 10 साल तक रोक दिया गया।
बिहार की ये स्थिति नहीं होती, एक भी चीनी मिल बंद नहीं होती। जानबूझकर ये साजिश की गई, बिहार के साथ अन्याय किया गया कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो गन्ना से, आपके नहीं समझ में आया तो मैं फिर डिटेल बता रहा हूँ, गन्ना से एथेनॉल बनाने की भी इजाज़त दी जाए, क्योंकि चीनी का जो दाम है ऊपर नीचे होता है। महाराष्ट्र में पूरी कोऑपरेटिव लॉबी है, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आज मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 और 7 में सोचा, अभी चंद दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको पारित किया है। अब जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं अध्यक्ष महोदय, जो बैठिए, जो बैठे आप बैठे, बिना इजाजत मत बोलिए, बैठे। जो मैंने पहले कहा कि मैं कोई ऐसी बात कहाँ कह रहा हूँ। मैंने 15 साल उद्योग क्यों नहीं चलाई, सब कुछ बोला आप लोगों को, नहीं बोला ना? कोई दिल पे चोट लगे ऐसी कोई बात नहीं कही ना। मैं तो मर्यादा में रहकर बोल रहा हूँ, तो थोड़ा बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं 1.5-2 मिनट में भी बात बोल देता हूँ। मैं एक बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, मुझे पता है कितने मिनट में क्या कहना है, तो मैं अपने समय से ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने ये चिट्ठी लिखी थी, अभी ये शुभ सूचना आई और पहली बार मैं असेंबली के फ्लोर पर ये कह रहा हूँ कि अब चीनी बनाए बिना भी गन्ना से, मक्का से, टूटे हुए चावल से, एफसीआई गोदाम में सड़े हुए चावल से भी इथेनॉल बनेगा। किसान का उपजा हुआ एक भी दाना बर्बाद नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार में जो लोग कह रहे थे कि चीनी मिल पे गढ़न है, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी बात को नोट रखिएगा, एक भी चीनी मिल की जमीन ऐसी नहीं बचेगी जो चालू नहीं होगी। वो चीनी भी बनाएंगे, वो इथेनॉल भी बनाएंगे। माननीय, हाँ, आप क्यों बार बार उठ रहे हैं? बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिना इजाजत क्या बार बार ने उठा? बैठे। अध्यक्ष महोदय, इतनी ये बड़ी बात है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर्ड मीटिंग की, जिसमें करीब 2.5 से 3 घंटा उसमें हम लोगों ने लगाया और इसके लिए हमें इजाज़त दी है मुख्यमंत्री जी ने। उनका पूरा आशीर्वाद है मुझे। मेरा जितना परिचय है, जितना मेरा सामर्थ्य है, वो मेरा परिचय, मेरा सामर्थ्य 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए हित में काम करने का वो निर्देश है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के उम्मीद पर खरा उतरूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम बहुत सारी पॉलिसी बना रहे हैं, टॉय पॉलिसी बना रहे हैं, खादी पॉलिसी बना रहे हैं, इथेनॉल की बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल की बना रहे हैं, टेक्सटाइल, IT, ESDM की बना रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग के बारे में अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल से एक फूड पार्क पास हुआ था भागलपुर के अंदर। वहाँ पर जो लैंड थी बियाडा की, उस पर कुछ ज़मीन का विवाद था, वो नहीं हो पाया। लेकिन खगड़िया में भी शुरू हुआ, हाजीपुर में हुआ। मैंने सबको रिव्यू किया है, एक भी फूड प्रोसेसिंग पार्क ऐसा नहीं होगा जो चालू नहीं होगा, क्योंकि हम किसानों का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर किसी साथी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आएगा, इथेनॉल बनाएगा तो उससे क्या हो जाएगा। महोदय, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये सारे निर्णय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक हरदम एक जिद रहती है कि ज़मीन जिस मद में ली गई है उसी मद में उसका उपयोग हो। तो फूड एग्रो बेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके साथ एथेनॉल बेस इंडस्ट्री, यानी हर जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे वो किसानों को फायदा होगा। इसलिए ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो लार्ज, हाँ आपका भी अरे बोलिएगा तो कैसे चालू होगा? झूठ। महबूब जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप आप 3 बार उठ चुके हैं माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मेरे पास समय कम है तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। वीरेंद्र जी बैठ जाइए। आप बैठिए, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? अध्यक्ष, अरे छोड़ दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है। हम कई सेक्टर में जा रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क, लेदर पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क। बिहार के लोग फार्मेसी में बहुत आगे हैं।
यानी बिहारी आगे है लेकिन बिहार पीछे कैसे हो सकता है। हम इस सदन का उपयोग करते हुए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरे दुनिया के बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप आइए अपनी सरजमी पर, आपका जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य यहाँ लगाइए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, पूरा प्रोटेक्शन देंगे। जहाँ तक सिंगल विंडोज का सिस्टम है, जिनसे भी मैंने बात की है अध्यक्ष महोदय, बहुत उत्साहवर्धक रिपोर्ट है। जो साथी मेरी आलोचना कर रहे हैं उनसे सदन के बाहर हमारे बड़े भाई बारी सिद्दीकी जी ने कहा था कि 3 महीने का वक्त शाहनवाज हुसैन को देता हूं, तो मुझे वो नमाज में मिले थे। मैंने कहा थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए, अभी थोड़ा समझना होगा। ऐसा बहुत सी चीज़ें मैं शरवण जी से पूछता रहता हूं, तो चीज़ों को समझना है। मैं अध्यक्ष महोदय पुरानी सिलेट मिटा के नया सिलेट लेकर आया, उस पर नया आयाम लिखना है। मैं कोई ईगो में नहीं रहता, मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं सबकी इज्जत करता हूं और सबका साथ इस सदन का चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजना है जो बहुत सारी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री युवा युवती उद्यमी योजना के बारे में जो बात थी, उसमें हम लोगों ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा उद्यमी योजना है, उसका दायरा को और बढ़ाया है अध्यक्ष महोदय। उसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी शामिल किया है और उसमें सबका साथ और सबका सहयोग उसमें लेने की कोशिश की है। उनको जो 5 लाख, लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति इन लोगों को ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जो अन्य हमने शामिल किया है उनको 1% की मामूली ब्याज पे वो योजना में वो शामिल होंगे। ये उसमें स्वर्ण समाज के भी लोग होंगे। ये हमने ये काम किया है। जो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में, हमारे कई सदस्य हैं जो बाहर मिलकर जो उन्होंने कहा है उसको भी हमने एड्रेस करने का काम किया है। जो पहले बंद मिले थी, उनके जो मजदूर हैं उनके बारे में बहुत सवाल आते हैं। हम अध्यक्ष महोदय उनकी पूरी चिंता कर रहे हैं। इतना आश्वस्त हम आपको करना चाहते हैं। एक बड़ी सूचना जो मुझे सदन को देनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछली कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय हुआ। अखबार की सुर्खियां उसको नहीं छू सकी, लेकिन बड़ा निर्णय किया कि अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक कॉरिडोर जो है उसके अंदर हम लोगों को ज़मीन देनी थी। वो बिहार सरकार ने डोभी गया अंचल में गम्हरिया के पास 1635 एकड़ भूमि तैयार होने के लिए आईएमसी के लिए 1149 एकड़ भूमि अधिग्रहित हेतु करीब पहले से हमारी ज़मीन वहाँ पे है। लेकिन पिछली कैबिनेट में जब मैं आज बता रहा हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं और वहाँ पर जो वो कॉरिडोर जाएगा, जितनी राशि ज़मीन की, हम 400 करोड़ तो और है, हमारी पहले से ज़मीन है, वो राशि इसमें केंद्र सरकार भी उसमें ज़रूर मदद, जितनी राशि हम करेंगे उतना वो करने वाले। हमने अध्यक्ष महोदय आपकी इजाज़त से हम लोगों ने बहुत बड़े मन से, बिहार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के इलाके में बहुत काम हुआ है। यहाँ गया एयरपोर्ट है, यहाँ पटना एयरपोर्ट है, अभी दरभंगा में एयरपोर्ट बना। हम कोसी के लोगों को वहाँ जाने में अब और आसानी हुई। और जो बागडोगरा का भी एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट भी बहुत समझिए बिहार का ही एयरपोर्ट है, यानी बॉर्डर है, वो किशनगंज से आधे घंटे की दूरी पे है। जो इन्वेस्टर आएगा वो एयरपोर्ट भी आता है, इसलिए हर चीज़ों का मजाक उड़ाना सही नहीं होता है अध्यक्ष महोदय। जब तक विषय समझ में नहीं आए उस पर बोलना सही नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बात मैं यहाँ पे कई बातें जो है शाहनवाज जी ने बताया हम लोगों को, और ये भारत सरकार में भी मंत्री रहे। हालांकि जब ये मंत्री थे तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा। लालू जी के कार्यकाल में यूपीए 1 के समय 1,44,000 करोड़ का पैकेज मिला, लेकिन अभी नहीं मिला। हम इतना जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को चाय कब पिलाएगा मोतिहारी का चीनी मिल का? जी चलिए माननीय दूसरी बात महोदय, देखिए अध्यक्ष अब महोदय, समय कम है, 5 बजे ही समाप्त करना अध्यक्ष है। महोदय, हम सोचे थे यहाँ बैठेंगे, आप शाहनवाज संक्षिप्त कर भाई लीजिए। इतने मिलनसार हैं,
सभी समस्याओं का अब जाइएगा। समाधान लेकर के आए होंगे। ये अपनी योजना बताएंगे कि उद्योग बिहार में कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन ये उद्योग पे महोदय कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं। महबूब कि हम जी पिछड़ा कैसे गए जो इस है बार। बिहार को आगे ले जाएंगे, इसलिए हम लोग जो है बॉयकॉट करते हैं महोदय। जाइए। माननीय मंत्री जी, आप बोलते रहे। माननीय विपक्ष के नेता विजय कुमार चौधरी जी के भाषण में बाइकआउट नहीं करते हैं, और हमारे शाहनवाज हुसैन के ही पोस्टर हटवा लो। जवाब में हमारे ऐसे अध्यक्ष महोदय, जो मुझे तो ये है कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे विषय में ही वो इस तरह से बाइकआउट करके गए हैं, क्योंकि ये जो बात है उद्योग शुरू होने वाला है, उद्योग बढ़ने वाला है। अब शेर के साथ समाप्त कर दीजिए। जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जिद है कि हम यहाँ उद्योग लगा के रहेंगे, रोजगार पैदा करके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत और कोई बाइकआउट भी उनके अज़म और इरादे को बदल नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर के साथ कि लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे, तहरीर लेखनी को कहते हैं, लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलेंगे। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे, चेहरे से मायूसी की तस्वीर बदलेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जो भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे कंधों पे किया है, मैं उनके भरोसे पर 100% खड़ा उतरूं, इसका पूरा प्रयास करूंगा। मैंने एक बिहार के लोगों को उम्मीद, जो मुख्यमंत्री जी का संदेश है और पूरा मैंडेट है अध्यक्ष महोदय, ये भी मैंडेट है कि अगर वो कहीं भी इन्वेस्टर होगा तो दुनिया में कहीं जाना होगा, वहाँ भी जाएंगे। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिहार के लोगों को रेड कारपेट वेलकम करेंगे। अगर जो यहाँ बड़ी इंडस्ट्री 1000 करोड़ से ऊपर लगाएगा, खुद मंत्री के तौर पर एयरपोर्ट पर जाकर उसको रिसीव करेंगे और बिहार के अंदर उद्योग लगा के यहाँ दिखाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अब अंधेरा छटा है और अब उद्योग का उजाला दिखने लगेगा। अब चिमनी से धुआं तेजी से निकलेगा और बहुत सी योजना है जो पाइपलाइन में है। क्योंकि समय अध्यक्ष जी इतना ही होता है और मैं समय की सीमा में रहकर ही आपसे, मैं यहाँ वित्तीय वर्ष 2021 में उद्योग विभाग का जो के मद से जो यहाँ पर स्थापना के लिए प्रतिबद्ध मद में 105.8496 करोड़, कुल मूल प्राकलन 9158496 करोड़, वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए स्कीम मद से 1190 करोड़ और स्थापना प्रतिबद्ध व्यय से 95.176 करोड़, कुल प्राकलन 1.285 करोड़, 1285 करोड़ 16 लाख रुपए की अनुदान मांग का प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दुबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव